बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहीला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म सेहतमंद होंगे और खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और इसमें हमने जिस बाब का आगाज़ किया हुआ है वो है बाब हफ्तम, जिसका उन्वान है माहौलियात। इसमें हम पहला सबक पढ़ रहे हैं हवा चली। ये एक नज़म है जो कि हम पढ़ रहे हैं। हासिल ताल्लुम हमारा है इबारत नज़्म नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को आखिज़ कर सके। सलाहियत हमारी पढ़ना से मुतल्लिक है। आज हम नज़म पढ़कर उसमें से मालूमात आखिज़ करेंगे और आपको सिखाएंगे कि मालूमात कैसे आखिज़ करते हैं। ये एक नज़म है जो कि मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, और आपने बताना है कि शायर ने इस नज़म में क्या कहा है। नज़म बहार से मुतल्लिक है, तो लिहाजा तमाम अशार जो हैं वो बहार के मुतल्लिक है। आया है बहार का ज़माना, बागों के निखार का ज़माना, कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं, हल्की हल्की ये उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू, चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं फूल चमन में सारे। वीडियो को पॉज करें और इसमें से मालूमात आखिज़ करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से मालूमात आखिज़ कर ली है, और हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं कि मालूमात आखिज़ कैसे करनी है। आज हमारा जो सबक है वो है हवा चली, और हम इस नज़म को पढ़कर मालूमात आखिज़ करेंगे और आप अपने ख़यालात भी बयान करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि आपने किसी इबारत में से मालूमात आखिज़ करनी हो या किसी नज़म में से करनी हो, आपने वो नज़म अच्छे तरीके से पढ़नी है और गौर-व-ख़ौज़ करना है कि शायर क्या कहना चाह रहा है। शायर जो भी कहना चाह रहा है उसको आपने पढ़कर अंडरलाइन करते जाएं। आप ख़त कशीद करें अहम मालूमात को, और आखिर में आपने बयान कर देना है कि शायर क्या कहना चाह रहा है। मैं ये नज़म पढ़ रही हूँ और मैं आपको सिखाऊंगी कि इसमें से मालूमात कैसे आखिज़ करते हैं। तो नज़म क्या है? वो है हवा चली। हवा के मुतल्लिक तमाम अशार हैं। पहले अशार में शायर कह रहा है, होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली, लहरा दिया है खेत तो हिलती है बालियां, पौधे भी झूमते हैं मचलती है डालियां, फुलवारियों में ताजा शगुफे खिला चली, सोया हुआ था सब्जा उसे तू जगा चली, सरसब्ज हो दरख्त ना बागों में तुझ बगैर, तेरे ही दम कदम से है भाती चमन की सैर, पड़ जाए इस जहां में हवा की अगर कमी, चौपाया कोई जिंदा बचे और ना आदमी, चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ रहे, फिर काए काए हो न गुट्टर न चहचहे, बंदों को चाहिए कि करे बंदगी अदा उसकी कि जिसके हुक्म से चलती है ये सदा। प्यारे बच्चों, शायर ने हवा के बारे में बात की है, और जो अहम बात उसने बताई है हवा के बारे में, उसने ये कहा है कि हवा जब चलती है सुबह के वक्त तो वो सोए हुए सब्जे को जगा देती है, और टहनियाँ जो हैं वो हिलने लगती हैं और पत्ते झूमने लगते हैं। इसके बाद उसने हवा की सबसे अहम बात जो बताई है वो ये है कि अगर हवा ना हो तो ना कोई चौपाया जिंदा रहेगा और ना ही कोई आदमी जिंदा रहेगा, और ना चिड़िया और परिंदे उड़ान भर सकेंगे। ये भी हवा की वजह से ही अ, उड़ पाते हैं। और इसके अलावा शायर ने कहा है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हवा के साथ ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हवा नहीं होगी तो हमारा सांस बंद हो जाएगा और हम मर जाएंगे। ये अहम मालूमात है जो कि शायर ने इस नज़म में दी है। इसी तरह आप किसी भी नज़म से अहम मालूमात को आखिज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है तलबा को समझ में आ गया होगा कि किसी भी नज़म को गौर से पढ़कर उसमें से अहम मालूमात कैसे बाहर निकालनी है, और फिर आपने अपने ख़यालात का इज़हार भी करना है। अपने ख़यालात का इज़हार कैसे करना है? आप बताएंगे कि हवा हमारे लिए क्यों अहम है, अगर हवा ना होगी तो हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, और हवा किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। एक इनफरादी सरगर्मी है। आपको क्यूआर कोड में एक नज़म दी गई है, उसमें से आपने मालूमात और तसव्वुरात को आखिज़ करना है। घर का काम आपका ये है, वतन के मुतल्लिक मैंने एक नज़म दी है। इस नज़म को आपने पढ़कर इसमें से अपनी मालूमात आखिज़ करें और अपनी वालदा को आपने बताना है। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें भी एक नज़म है, इसको गौर से पढ़ें, अहम मालूमात को ख़त कशीद करें और आखिज़ करें, और अब इसके बारे में अपनी राय दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए